सबको लग रही होगी आज। हाँ ना, थोड़ी सी मैं पकड़ूँ, वीडियो बनाने पानी की बोतल पकड़ूँ। मुझे गिरा दोगी तुम? इधर आ जाए। आगे बढ़ो आप। आगे जाओ। उधर थोड़ा रेस्ट करो, उधर जाके थोड़ा बैठ जाओ, उधर स्टेप पे बैठ जाओ। लेडीज स्टेप्स पे बैठ सकते हैं प्लीज। जो लेडीज हैं सकते हैं प्लीज बच्चे के साथ है मेरा, आप उनके साथ थोड़ा रेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेहमानों को हम वेलकम करते हैं। मेरा नाम सुल्तान है। सर ज़रा फ्लैश का ख्याल रखना। आपका आने का शुक्रिया सर जी। हुंजा में 2 किले हैं, अल्तिफ और बल्तिफ। जिस किले में आप खड़े हैं इस किले का नाम बल्तिफ फोर्ट है। ये 800 साल पुराना किला है। 1945 में यहाँ का जो मीर था, इनका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान था। इन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था। 1945 से लेके 1990 तक किला खाली रहा। इन 45 सालों में इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, दीवारों की खस्ती हालत हो गई थी। 1990 से 96 तक इसको रेनोवेट किया गया है। इन 6 सालों में इस किले की मरम्मत की गई है। 29 सितंबर 1996 को उस ज़माने का जो सदर था फारूक अहमद खान लगारी, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान और डिफरेंट कंट्रीज के 12 इन्वेस्टर्स ने इस फोर्ट को एज अ म्यूजियम के तौर पे ओपन किया गया है। हुंजा के जितने भी लोग थे हम टैक्स पेयर थे। टैक्स गंदम की शक्ल में दिया करते थे। जरा ये खोलना सर, या मैं खोलूँ? अनाज के ज़खायर हैं सर जी इस किले में। इसी तरह के तकरीबन 7 हैं। These are the wheat storages। आप इधर आ जाइए सर जी। चीज़ें आप सामने दिखाएं। जी जी शुक्रिया आपका। सामने स्केल्स हैं, मेजरमेंट्स हैं। लोगों को हिसाब से दिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। साथ में एक पाउट है, आप इसको एज अ प्रेशर कुकर कह सकते हैं। ये नरम पत्थर से बनी हुई है। ये बॉईल होने में 1.25 घंटा लगता है। एक दफ़ा बॉईल होने स्टार्ट हो गए तो इसकी बॉयलनेस विदाउट फायर ये 2 से 2.5 घंटे तक ख़त्म नहीं होती है। साथ में हॉस्पिटल है। जिंक कहा जाता है। सफ़र के दौरान या पोलो मैचेस के दौरान इसको इस्तेमाल किया जाता था। आप मेहमानों को बताते चलें दरवाजे हमारे छोटे हैं, प्लीज़ सर का ख़ास ख्याल रखना। दरवाजे छोटे होने का मकसद उस ज़माने में लोगों का कदें छोटी नहीं थी। यहाँ की टेम्परेचर की वजह से इन दरवाज़ों को छोटा रखा गया, स्पेशली इन दिसंबर एंड जनवरी। Nowadays also the temperature goes from -19 to -20, so that's why these doors and these roof are short. So आप मेहमानों से रिक्वेस्ट है चीज़ों पर टच ना करना, क्योंकि इसके ऊपर केमिकल लगा हुआ है, आपका हाथ ख़राब हो सकता है। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कहीं ना कहीं आपको रस्सी मिल जाएगी तो वो क्रॉस नहीं करना। सो प्लीज़ नाउ वी टू स्टार्ट फ्रॉम द रॉयल किचन। तवा है जिसमें इनके लिए रोटी पकाई जाती थी। तवे के बिल्कुल ऊपर ही वुडन स्पून्स है। डवरो कहते हैं न्यूट्रेंट टाइप के सूप के लिए, स्पेशली दे कैन यूज फॉर एप्रिकॉट जूस आल्सो। तवे के साथ नीचे ग्राइंडर्स है, गंदम की पिसाई के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था। इनकी बैक साइड पे पंप्किंस है, कद्दू के जग से बाहर चैनल या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया जाता था। आपके सामने शीप स्किन है, गोट स्किन कहते हैं। मशकी बटर शेक लस्सी बनाई जाती थी। वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया जाता था। लोकल ज़बान में इसको सगम कहते हैं। आपकी बैक साइड पे एक स्टोर है, उस ज़माने में फ्रिज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर था, पानी, दूध, मक्खन, दही, जो भी चीज़ ठंडा रखने के लिए दे कैन यूज लाइक एज अ रेफ्रिजरेटर आल्सो। इसकी बैक साइड पे अभी कोई ग्लेशियर नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये मेल्ट होके तकरीबन 6 किलोमीटर बैक पे चला गया। सो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ टाइम का ख्याल रखें, क्योंकि आगे जो अभी मैं आपको
कालीन जो है मीरो फुंजा के लिए वाहिद तख्त पे बिछाई जाती थी। फुंजा और चाइना के दरमियान तिजारती एग्रीमेंट से ट्रेड एग्रीमेंट से ये 1930 से 31 तक की तिजारती एग्रीमेंट है जो चाइनीज और पेट्रोलियम एग्रीमेंट है। ऊपर जो डिजाइन है कश्मीरी डिजाइन का सीलिंग कहा जाता है। 1915 से लेके 1930 तक इसको एडिशन की गई है। 3 नवंबर 1947 को मीर मोहम्मद जमाल खान ने कायदे आज़म को लिखी गई वो लेटर में जो फुंजा स्टेट को पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर देता है। ये 3 नवंबर 1947 को एसेंशियल लेटर है सर जी। बाहर से सारे आ गए, माली और वो लोग रह गए। बाहर से सब आ गए। जी बाहर कोई नहीं है। ये वो ऑफिशियल लेटर की कॉपी है जो गिलगित बल्तिस्तान को जब मर्ज किया था ना पाकिस्तान, सही। तो ये उनका यहाँ के राजाओं का उनको खत थकाया जा रहा है क्योंकि हमें मर्ज कर मोहम्मद जमाल खान है और उनका बेटा करण जो मीर फुंजा है। मीर गजनफर खान की पिक्चर है। इन द मिडल द पिक्चर टेकन फ्रॉम अल्तिन फोर्ट। मीर फुंजा है, साथ में इनकी वाइफ रानी ऑफ फुंजा है। नगर रियासत की राजा की बेटी थी। 13 साल पहले 98 की एज में इनकी डेथ हो गई है। साथ में इनका स्केच है। 1891 में पहला टेलीफोन जो ब्रिटिश ने लाया था, फर्स्ट टेलीफोन है जो ब्रिटिश लेके आए थे सर जी। ऊपर जो पिक्चर लगे हैं इनको गशपूर कहते हैं। कजन्स ऑफ मीट्स है गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली पाकिस्तान के लिए की खिदमत है सर जी। या चुना को कमेंट से स्टार्ट होती ये पिक्चर लेना चाहें तो प्लीज आप लीजिएगा, नेक्स्ट रूम में चले जाएंगे। आप किधर से लेट आए? आंतिम पोर्ट देख के लेट आए। हम डायरेक्ट चिल्लास से चले। अच्छा डायरेक्ट चिल्लास से चलते चलते 1-2 जगह स्टे किया, ट्री माउंटेन वगैरह पे, देन यहाँ। अच्छे से इसलिए थोड़ा लेट हो। असल में दिन छोटे हैं ना, इस वजह से ये डार्कनेस बिल्कुल। सो आप मेहमानों को बताते चले ये विंटर बेडरूम है सर जी। विंटर किचन के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे आग लगाई जाती थी ताकि पूरा रूम टेम्परेचर गर्म रखने के लिए। ये सीटिंग एरिया है, या यू कैन से दिस वन इज अ स्लीपिंग एरिया आल्सो। बेबी कॉट है, गोरा कहते हैं। 1 साल तक बच्चों के लिए घरों में अभी भी हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं। इस पे कुरानी आयात भी लिखी जाती हैं क्योंकि किसी की नजरी से बचने के लिए। 2 कुरान पाक है, 300 साल पुरानी कुरान पाक है। ये 200 साल पुरानी कुरान पाक है जो हाथ से लिखी गई है। वुडन प्लेट्स हैं। उस जमाने में लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता था। नीचे वुडन संदूक है जिसमें आटा गंदुम रखी जाती थी। सर प्लीज अपना सर का खास ख्याल रखना, दरवाजा बहुत छोटा है। बहुत छोटा है, मारिया का है। चाय निकलती है उसमें। मैं नहीं प्लीज आपको तो नहीं रखना चाहिए। इसको बचा सकते हो? किसको सर? बजाय सर दोनों हाथ से मजा आएगा। देखो शुरू हो गया। क्यों रहो? मजा आना ऐसे तो ओए मेरा मोबाइल बंद हो गया। मेरा मोबाइल बंद हो गया। वेरी गुड। अच्छी बात है ना। चार्जिंग खत्म। आप मेहमानों को बताते चले इंटीरियर असेंबली हॉल है। बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल की जाती थी। पहली करेंसी है चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। 1 रुपए का नोट है। 1920 से 23 तक की नोट्स है। साथ में डोल्स हैं कि यहाँ के म्यूजिक के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये शादी ब्याह पोलो मैचेस के दौरान इस म्यूजिक को इस्तेमाल किया जाता है। आपके पाँव के नीचे जो कारपेट है लोकल जबान में इसको शर्मा कहते हैं। यॉर्कशीप इसकी वूल से बनी जाती थी। सामने गन्स है, 300 साल पुराने गन्स हैं, रशियन गन्स हैं। एज ए डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। सो सामने जो कारपेट है इस कारपेट को खुतन कारपेट कहा जाता है। सिंकियांग चाइना में शहर में 200 साल पुरानी कारपेट है, केमर की वूल से बनी गई है। सो आप मेहमानों को बताते चलें कि हमारा आखिरी रूम था। आप मेहमानों का आने का सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।
कोई पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो प्लीज लीजिएगा, एग्जिट यहाँ से आया? है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैडम। चलो एक दिन यहाँ से इसको निकलने की पड़ेगी, निकालो उसको। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे मॉनेस्ट्री बैठते थे। यहाँ पे मॉनेस्ट्री बैठते थे, यहाँ पे दरबार लगाया जाता था, यहाँ से नीचे बहुत सीधे करते थे। तो ये जो ग्राउंड है उस जमाने का जाता था, यहाँ से ये जो गए हैं इनको खंड कहा जाता है। आपके सामने रखा दुनिया ये हमारा हुंगा का तारीख है, उसके ऊपर आप सवार हो। की तारीख पे सवार हो गए। चले पिज्जा वाले के पास, आपने जो ऑर्डर नहीं किया।